जय हिंद साथियों, वीकेएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्त, हम आप सभी लोगों को जो कल बताए थे कि संविधान क्या है और संविधान को किसने लिखा था, आप सबका बहुत सारे लोग अभी यही नहीं जानते होंगे कि संविधान को किसने लिखा था। सबका मत है कि भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर उसके राइटर नहीं थे दोस्त। उसके राइटर कोई और था जो हम आप लोगों को कहे थे कि एक बार ढूंढ लेना पिछली क्लास में। और उसके बाद उसमें कितना रुपया लगा था, कितने पन्ने में लिखा गया था, मतलब हमारा संविधान कितने पेज में लिखा गया है, कितने अक्षर हैं उसमें, और संविधान का कितना बड़ा हमारा संविधान है, ये सब के बारे में हम आपको पिछली वाले वीडियो में केवल क्वेश्चन बताए थे कि आप इसको मतलब याद कर लेना, कहीं से ढूंढ लेना। हम ऐसा क्यों किए थे, क्वेश्चन क्यों बताए थे? क्योंकि क्वेश्चन अगर हम आपको बताते हैं तो आप सभी लोग का ये दिमाग में आता है, आप सभी लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम इस क्वेश्चन को कहां से ढूंढें, और आप ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं तो वो चीज आपको याद हो जाती है, सिंपल। तो दोस्त आओ हम उसी के क्रम में आगे आज हम बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को उन सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे और आगे भी थोड़ा टॉपिक को आगे भी बढ़ाएंगे। तो दोस्त चलिए आज की क्लास में। तो आज के हमारा क्लास है कि संविधान, जो ये हमारा संविधान बना वो किस तारीख को बन के मतलब हमारा बन के कंप्लीट हो गया। तो संविधान हमारा 29 नवंबर 1949 ईस्वी में बन के तैयार हो गया। और ये आता है कि संविधान गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो इसी 26 जनवरी 1950 से मनाना शुरू किया गया। यानी संविधान को हमारे देश में लागू कब से किया गया, तो 26 जनवरी 1950 से। तो दोस्त इसका लागू करने का 2 महीने बाद लागू करने का क्या रीजन था? मेन यही रीजन था कि 26 जनवरी हम लोग बहुत पहले से ही मनाते आ रहे थे। बीच में हमारा संविधान भी 26 नवंबर को तैयार हो गया 1949 को, यानी 2 माह पहले। तो अगर उसे अच्छे रूप से मतलब अगर उसको डिस्टर्ब कर देते, संविधान दिवस मनाने लगते पहले, तो क्या होता, वो डिस्टर्ब हो जाता, तो दोनों मतलब एक साथ पड़ जाते 2 महीने में, तो दोनों का महत्व कम हो जाता। उसी को लेके इस संविधान को जाके 2 महीने बाद पास किया गया, यानी लागू किया गया अपने देश में 26 जनवरी 1950 को। और 2015 को दोस्त ये जो 2000 संविधान दिवस 2015 को मनाया जाने लगा। संविधान जो दिवस है वो 2015 को मनाया जाने लगा। कब? 125वीं जयंती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती पे हमारा संविधान सभा मतलब संविधान दिवस भी मनाया जाने लगा। तो दोस्त आओ हम बढ़ते हैं अपने अगले मतलब क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है कि इसमें कुल कितने खर्च हुए पैसे, इसमें कुल कितना खर्च हुआ हमारा संविधान बनाने में, कि उस पुस्तक की वजन कितनी थी, जो हमारा संविधान बना है उसका वजन कितना है, इसके लेखक कौन है, पेज इसमें कितने, इस पेज को किसने सजाया था। किसी भी चीज को सजाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे इसे हम लिखे हैं, इसे लिखने के लिए और अच्छे तरीके से इसे सजा सकते हैं, तो इस चीज को सजाया किसने था संविधान में, और समितियां क्यों थी। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्त इसका वजन था 3.75, यानी 3.75 kg, 3.75 kg इसका वेट था। जो हमारा संविधान है जो लिखा गया था उसका वेट था 3.75 kg। इतना वजन हमारा संविधान है, जो कि 251 पन्ने का हमारा संविधान है। कितने पन्ने का, कितने पेज का? 251 पेज का हमारा संविधान है, जिसका वजन है 3.75 kg। और उसके बाद दोस्त अगर इसे खर्च बताएं तो 63,96,729 रुपया, 63,96,729 रुपया इसे बनाने में लगा दोस्त। अब इतना संविधान हमारा बनाने में लगा तो इसे हमें पढ़ना भी चाहिए दोस्त। इसी वजह से हमें संविधान को मतलब इतना रुपया लगा, इतना टाइम लगा, इतना पेज है, तो उसे हमें पढ़ना भी तो चाहिए दोस्त। और उसके बाद यह क्या करता है संविधान, हमारे आर्थिक, हमारे सामाजिक स्तर को व्यवस्थित करके रखने का काम करता है। कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई कार्य ना करे, जबरदस्ती हमसे कोई बंधुआ मजदूरी ना करवाए, जबरदस्ती हमसे कोई अनावश्यक कार्य ना करवाए। इन सब चीजों को रोकने के लिए हमारा संविधान बनाया गया। एक
सही दिशा में चलने के लिए, एक सही मार्ग का निर्वाह करने के लिए जो हमारा ये संविधान है, जो उसे पढ़ लेगा उसका हमेशा कभी उसे अपने जिंदगी को लेकर डाउट नहीं होगा, किसी के सामने उसको हिचक नहीं होगी, जो ये अपना अधिकार जानने का। तो दोस्त, इसलिए संविधान जरूरी है हमारा पढ़ना। अब इसके लेखक कौन थे? आप सभी लोगों का, बहुत सारे लोगों का मत होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके लेखक थे। तो नहीं दोस्त, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन थे दोस्त? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हमारे साथ बोलिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब इनकी थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, उनके पिता और माता उनके बचपन में ही एक्सपायर हो गए। उनके बचपन में ही वो जब खत्म हो गए, तब उनके दादा दादी इन्हें पाले और आगे चल के वो एक अच्छा सुलेख लिखने वाले व्यक्ति बने, जो कि अपने संविधान को लिखा। और संविधान को लिखने के लिए उन्होंने एक पैसा नहीं लिया सरकार से। संविधान को लिखने के लिए उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, वो इतना महान काम किए। और दोस्त, हर एक उनका एक केवल मकसद था कि हर एक पेज पे हमारा दस्तखत हो जाए, यानी साइन हो जाए, और लास्ट में हमारा और हमारे दादाजी का नाम रहे। तो आज भी वो हमारे संविधान में उनका हर एक पेज पे साइन है, और पीछे उनके दादाजी के उनका नाम और उनके दादाजी का नाम साथ में जॉइंट है। तो दोस्त, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद हम बताते हैं पेज को सजाने का कार्य किसने किया। अब संविधान तो बन गया, लिख भी दिया गया, अब उसके जो पेज हैं उसको सजाने का काम कौन किया? तो नंदलाल बोस जी ने। कौन किया दोस्त? नंदलाल बोस जी ने। कृष्ण, जिस तरीके से कृष्ण भगवान अपने गोकुल को सजाने का, अपने गोकुल को मतलब वो हरा भरा खिलखिलाता रहे, हमेशा मस्ती करते रहते थे, उसी तरीके से यहाँ भी नंदलाल बोस जी हमारे संविधान में पंखुड़ी का काम किया, उसे सजाने का काम किया कि वो भी एक चमकता, अच्छा, सुशोभित हमारा संविधान नजर आए। इसमें कुल कितनी समितियां थी हमारे संविधान में? अब बात करते हैं बैठक कितनी की गई, कितनी समितियां की गई। तो 23 समितियां थी हमारे संविधान में। 23 समितियां हमारे संविधान में, यानी 23 बैठक हमारे संविधान में हुआ। इन समितियों में 8 जो समिति थी वो बहुत बड़ी समिति हुई, यानी बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठा हुए। 8 समितियां बड़ी हुई और 15 समितियां छोटी छोटी समितियां बैठाई गई। और संविधान को 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची में बांटा गया। कितने? 22 भाग 395 अनुच्छेद, 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियों में बांटा गया था। अब उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद वर्तमान में 25 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां इस समय वर्तमान में हैं। तो दोस्त, आप सभी लोगों को याद होगा। और अनुच्छेद क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाए। और ये 22 भाग क्या है? जिस तरीके से हमारे बुक में दिया रहता है, जिस तरीके से हमारे एक पुस्तक होती है, और उस पुस्तक में एक पाठ, 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन, इस तरीके से हमारे समझो 22 लेसन है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में कितने लेसन है? 22 लेसन है। और उन 22 लेसन में 395 पॉइंट्स हैं और 8 मुख्य पॉइंट्स हैं समझो। तो दोस्त, ये सारी चीज हमारे संविधान को समझने के लिए बहुत ही बेनिफिट आप लोगों को देगा। तो दोस्त, ये सारी चीज आपको समझने के लिए, ये सारी चीजें अगर आपको, तो दोस्त अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तब हम अगला टॉपिक शुरुआत करेंगे। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे पढ़ने से पहले उसके बारे में गहन अध्ययन कर लेना चाहिए। वो सब्जेक्ट बनाया क्यों गया, ये भी आपके मन में ख्याल आता होगा कि कोई सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उस पर जान लेना चाहिए कि वो सब्जेक्ट बनाया क्यों गया, वो हमारे जिंदगी में किस तरीके से काम आ सकता है, हम उससे क्या लाभ ले सकते हैं। क्योंकि पुस्तक को पढ़ना, किसी भी पुस्तक को पढ़ना, किसी भी चीज को समझना, जब तक आप किसी भी चीज को नहीं समझेंगे तो पुस्तक का पढ़ना व्यर्थ रह जाएगा। ना आपको कभी समझ में आएगा, ना आप कभी पढ़ पाएंगे।
अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो आप 4 दिन में भूल जाएंगे। तो दोस्त, आप सभी लोगों का मेन मुद्दा, पहला मुद्दा होना चाहिए कि हमें उस पुस्तक के बारे में जानना चाहिए, उसका गहन अध्ययन करना चाहिए कि वो हमारे लाइफ से किस तरह रिलेट करती है। तब आपको मजा आएगा, तब आप कंटेंट को अपने जो उसमें कंटेंट रहेगा उसे अपने लाइफ के बारे में, लाइफ से जोड़ के जब पढ़ेंगे तब आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो दोस्त, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आप सबको, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना।